हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। शिशुपालगढ़ का किलाबंद प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। इसका सही विकल्प है उड़ीसा। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। शिशुपालगढ़ की खुदाई सबसे पहले 1948 में बेबी लाल ने की थी। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले में स्थित है। यह किला शहर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी ईसवी के बीच फला फूला। शिशुपालगढ़ का निर्माण जलदुर्ग अवधारणा पर आधारित था, जिसे उड़िया में गदा खाई अवधारणा के रूप में जाना जाता है। जलदुर्ग एक प्रकार का दुर्ग या किला है जो जल निकाय के भीतर स्थित होना चाहिए, और इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी अंतर्द्वीप और दूसरा स्थल दुर्ग में। अंतर्द्वीप दुर्ग का अर्थ है द्वीप किला और स्थल दुर्ग का अर्थ है भूमि किला। अंतर्द्वीप दुर्ग प्राकृतिक जल स्रोतों से घिरा हुआ है और स्थल दुर्ग कृत्रिम खंदकों से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा कथन, गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा कथन, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या केवल 3। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, केवल 3। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोक सेवा के विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। अब इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों के निपटान हेतु आयोग अर्ध न्यायिक शक्तियों से युक्त है। यह आम चुनाव या उपचुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, एसटीआई का भविष्य, शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव, विज्ञान में महिलाएं, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया। इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएसटी पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उत्सव का समर्थन, उत्प्रेरण और समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसका सही विकल्प उड़ीसा है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। यह खोंडालाइट पत्थर का खनन होता है। खोंडालाइट एक रूपांतरित चट्टान, जिसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है, यह है, और इसका उपयोग पुरी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में किया गया था। खोजा गया स्तूप 4.5 मीटर लंबा है। यह 7वीं या 8वीं शताब्दी का है। इसका नाम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की खोंड जनजाति के नाम पर रखा गया था, क्योंकि पूर्वी भारत के इन क्षेत्रों की बसी हुई पहाड़ियों में चट्टान की अच्छी तरह से बने उदाहरण पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्राचीन संरचना में छिपे गलियारे की खोज की गई है? आपके ऑप्शन है पेट्रा जॉर्डन, चीचेन इट्जा, गीजा का पिरामिड, चीन की दीवार। इसका सही विकल्प है गीजा का पिरामिड। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। मिस्र के पुरावशेषों के अधिकारियों ने गीजा के ग्रेट पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर एक छिपे हुए गलियारे के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो लगभग
4500 साल पुराना है। खुफू के पिरामिड के उत्तरी भाग में स्थित गलियारा पहली बार 2016 में एक इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके खोजा गया था, जिसे म्योग्राफी कहा जाता है। पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित यह लगभग 30 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। 2560 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन खुफू के शासनकाल के दौरान गीजा के महान पिरामिड का निर्माण एक स्मारकीय मकबरे के रूप में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए इफ्को ने कहां अपने संयंत्र लगाए हैं? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश और गुजरात। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। नैनो तरल डीएपी को वर्ष 2021 में पहली बार उर्वरक सहकारी संघ इफ्को ने लाया था। इफ्को ने परंपरागत यूरिया के विकल्प के तौर पर जून 2021 में नैनो यूरिया को भी बाजार में उतारा था। नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए इफ्को ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में संयंत्र लगाए हैं। नैनो यूरिया पर सरकार की तरफ से किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च। इसका सही विकल्प है 8 मार्च। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 1908 में अमेरिका में महिलाओं के वेतनमान को बढ़ाने तथा नौकरी में घंटे कम करने हेतु मजदूर आंदोलन हुआ था और इसी के परिणाम स्वरूप 28 फरवरी 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 1975 के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 8 मार्च को इस दिन को मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम एम्ब्रेस इक्विटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 साल तक उनके खाते में 1000 रुपये भेजा जाएगा। इस योजना पर 5 वर्षों में अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह लाडली बहना योजना के तहत 5 साल में पात्र प्रत्येक महिला को 60,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। ग्रामीण इलाकों में जिन महिलाओं के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चा तीवु द्वीप का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, फिलीपींस। इसका सही विकल्प है श्रीलंका। चलिए इस डिटेल्स को देखते हैं। भारत और श्रीलंका के समुद्र तटों के बीच करीब 200 एकड़ का कच्चा तीवु द्वीप नामक एक छोटा सा द्वीप है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारयानके के बीच हुए समझौते में यह द्वीप भारत ने श्रीलंका को गिफ्ट में दिया था। यह द्वीप 14वीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का संचालन भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। यह द्वीप पहले रामानंद साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में भारतीय उपमहाद्वीपीय पर ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को फिर से लागू करना, वन और आजीविका, लोग और ग्रह को बनाए रखना, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में 3 मार्च 2023 को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के सहयोग से विश्व वन्यजीव दिवस को मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में वन्य वनस्पतियों और जीवों के समक्ष आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता को रेखांकित करना है। इस वर्ष का विषय यानी कि 2023 का विषय वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें अधिवेशन में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।